आज के मुख्य समाचार। कुल्लू अस्पताल में प्रसूता मंजू शर्मा की मौत से भड़का जनक्रोश। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 44 सेक्टर बंद। कुल्लू अस्पताल में प्रसूता की मौत पर बड़ी कार्यवाही। भगवत मान के कथित वायरल वीडियो पर गरमाई सियासत। भाजपा छोड़ हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस में होंगे शामिल, विनोद जिंटा। गंज बाजार में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम। बारिश में छीनी दिहाड़ी। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने संगठन विस्तार को लेकर बड़ा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार संगठन महामंत्री विनोद जिंटा ने कहा कि प्रदेश भर में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए विशेष सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान बूथ स्तर से लेकर पंचायत, ब्लॉक, विधानसभा और जिला स्तर तक संचालित किया जाएगा। पार्टी का दावा है कि अगले 1 महीने के भीतर प्रदेश भर से करीब 8,000 से 10,000 भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। विनोद जिंटा ने कहा कि कांग्रेस का यह अभियान केवल सदस्य संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक व्यापक पहल है। उन्होंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिला अध्यक्षों, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों और बूथ स्तर के पदाधिकारियों को अभियान को सफल बनाने के निर्देश भी दे दिए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहाँ भाजपा और अन्य दलों से कांग्रेस में शामिल होने वाले लोगों का स्वागत किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बढ़ती संख्या में भाजपा कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी की नीतियों और कार्यशैली से असंतुष्ट है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और जनहित के मुद्दों पर कथित उदासीनता के कारण भाजपा के कार्यकर्ताओं में निराशा बढ़ी है। दूसरी ओर राहुल गांधी द्वारा देश भर में चलाए जा रहे जनहित के मुद्दों, सामाजिक न्याय, युवाओं, किसानों और आम लोगों के हितों के लिए किए जा रहे संघर्ष से प्रभावित होकर कई लोग कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं। प्रदेश कांग्रेस ने दावा किया कि भाजपा छोड़कर आने वाले कार्यकर्ता महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और पूरे कांग्रेस परिवार के साथ मिलकर संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगे। पार्टी का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों का विश्वास जीत रही है, जिसके चलते भाजपा के कार्यकर्ता भी कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस ने भाजपा पर कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी तीखा हमला बोला। संगठन विस्तार, संगठन सृजन अभियान का जो दौर प्रदेश के अंदर चला हुआ है, तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आने वाले कल से 1 महीने तक हिमाचल प्रदेश के अंदर संगठन विस्तार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। संगठन विस्तार अभियान का ये पहला फेज हम कल से लॉन्च करने जा रहे हैं प्रदेश के अंदर, जिसमें हमारे पास प्रदेश भर से बहुत सारे लोगों की डिमांड्स आई है, रिक्वेस्ट आई है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत सारे भाजपा के लोग भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ अदर पार्टीज के लोग भी है जो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हमने इसके लिए एक स्पेशल कार्यक्रम लॉन्च किया है प्रदेश भर के अंदर, संगठन विस्तार अभियान। तो कल से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय से कर रहे हैं। कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में काफी लोग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं और इस अभियान को कल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किया जाएगा। इसके बाद इसको पूरे प्रदेश स्तर पर जिलावार और अलग अलग ब्लॉक्स में भी चलाया जाएगा। ये 2 तारीख से लेकर 30 तारीख तक इस अभियान को चलाया जाएगा। ये इस अभियान का फेज 1 होगा और उसके बाद जब ये अभियान हमारा खत्म होगा तो हम उसके बाद फेज 2 चलाएंगे। संगठन विस्तार अभियान का फेज 2 चलाएंगे, जिसमें हम अपनी मेंबरशिप ड्राइव को लॉन्च करेंगे और
कांग्रेस पार्टी से नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का अभियान शुरू किया जाएगा। फेज 1 में जो लोग बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से या किसी और पार्टी से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, फेज 1 में उनको ज्वाइन करवाया जाएगा। फेज 2 में सदस्यता अभियान को लॉन्च किया जाएगा। हर प्रदेश के सभी पोलिंग बूथ्स पे, सभी पंचायतों में, सभी विधानसभा में और सभी जिलों में इस अभियान को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। और हमारा टारगेट है, जो हमारे पास रिक्वेस्ट भी आई है, लगभग 1 महीने के अंदर जो हमारे पास भाजपा से कांग्रेस ज्वाइन करने वाले लोगों की रिक्वेस्ट है, कम से कम 8 से 10 हजार भाजपा के कार्यकर्ता इस 1 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं इस अभियान के तहत। और देखते हैं, क्या पता ये फिगर्स बढ़ भी सकती है। तो मेरा मानना है, जिस हिसाब से ये रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, तभी हमने ये अभियान लॉन्च किया है। तो देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी कार्यप्रणाली से ना खुश होकर भाजपा के लोग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अपने आप को उनके साथ शामिल करना चाहते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जी देश के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इन सभी साथियों ने भी उसमें अपनी आस्था व्यक्त की है और इस अभियान में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, राहुल गांधी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे पूरे कांग्रेस परिवार के साथ वो लोग आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ काम करना चाहते हैं। आप सब लोगों ने देखा किस तरह से राम मंदिर का इशू हुआ, हजारों करोड़ों रुपए जो चंदा, जो आस्था के नाम पर लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से वहां पर चंदा दिया था, उस चंदे में घोटाला हो जाता है। जिन्होंने जीवन भर, जिस पार्टी ने राम के नाम पर राजनीति की, आज वो पार्टी मौन बैठी है, कोई बात नहीं करती है इस जो धांधली वहां पर हुई। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप लोग कब तक मौन बैठोगे? आप लोग कब तक चुप्पी साधे बैठोगे? पूरे जीवन भर आप लोगों ने भगवान राम के नाम पर राजनीति की और आज जब उनके नाम पर जो चंदा इकट्ठा किया हुआ है उसमें घोटाला होता है, तो आप लोग चुप्पी साधे बैठे हो। ये देश, इस देश के युवा, इस देश की महिलाएं, इस देश के श्रमिक आप सब लोगों को देख रहे हैं और इन्हीं सभी बातों को लेकर आप लोगों ने देखा किस तरह से युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम हुआ, छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ। कितने अनेकों ऐसे एग्जाम्स है जो लीक हो गए। इनका नाम तो भाजपा से बदलकर पेपर लीक पार्टी होना चाहिए। सारे एग्जाम्स लीक हो जाते हैं। तो इन्हीं सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हजारों कार्यकर्ता भाजपा से नाराज है, नरेंद्र मोदी जी से नाराज है, इन लोगों की कार्यप्रणाली से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हजारों की संख्या में इस अभियान में भाजपा छोड़कर लोग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक प्रसूता महिला की मौत के मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद उठे सवालों और लोगों के आक्रोश के बीच प्रदेश सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में तैनात स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु देवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में मंगलवार को विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश भी जारी किए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सरकार ने चिकित्सक के विरुद्ध विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान अथवा उसके बाद उपचार प्रक्रिया में कहीं कोई चिकित्सकीय लापरवाही तो नहीं। इसके अलावा अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, ऑपरेशन थिएटर की कार्य प्रणाली, चिकित्सकीय प्रोटोकॉल के पालन, मरीज की निगरानी व्यवस्था और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषों की जिम्मेदारी भी तय की जा सके। इस मामले को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कुल्लू अस्पताल में प्रसूता महिला की मौत अत्यंत दुखद घटना है और इससे वह स्वयं भी बेहद दुखी हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार के लिए ऐसी घटना असहनीय होती है और सरकार इस मामले को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और कहा है कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि जांच में किसी भी डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारी या अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। यदि इस जिम्मेदारी के निर्वहन में किसी स्तर पर कोताही बरती गई तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्यवाही की जाएगी। धनीराम शांडिल ने कहा कि संबंधित चिकित्सक के खिलाफ पहले भी एफआईआर दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में इस पूरे मामले की और गंभीरता से जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ पहले से शिकायतें या मामले लंबित है तो उन्हें भी जांच के दौरान ध्यान में रखा जाएगा। सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को संरक्षण नहीं देगी जिसकी कार्यशैली लोगों के जीवन के लिए खतरा बन सकती है। मंत्री ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए शिमला के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम को भी कुल्लू भेजा गया है। यह टीम अस्पताल पहुंचकर पूरे घटनाक्रम का प्रत्यक्ष निरीक्षण करेगी। टीम ऑपरेशन थिएटर, मरीज के उपचार से संबंधित दस्तावेज, चिकित्सकीय रिकॉर्ड, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के बयान तथा अन्य तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। हुआ जैसे मैं तो पहुंच ही रहा हूँ सोलन से और मैं जानता हूँ कि जो ये हुआ है, इसीलिए मैं सीएम साहब थोड़े से आगे पीछे हो गए कि आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम मेला। मुझे बड़ा दुख है कि जो भी लापरवाही हुई है उसकी पूरी जांच हो रही है। पूरी जांच के बाद जो एक्शन वो भी आपके सामने आ जाएगा एंड इसमें बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है। नहीं, मैंने बात कर ली सबके, करण सिंह जी, इनके बेटे से, यहाँ के लोगों से, भाई इनको समझाओ, डोंट वरी। मैं जानता हूँ कि उसको पहले भी एफआईआर हुई है तो डॉक्टर को क्लियर नहीं किया जाएगा। दैट आई कैन रेस्ट एश्योर्ड। आई विल take personal interest in this. I will send officer on the ground why there is negligence in this. में कोई शक नहीं है। सर भविष्य में भी ऐसी घटनाएं ना हो, कई बार रहता है। यस, यही तो है कि ऐसी घटना कभी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो जीवन से ज़्यादा सुरक्षित रखना क्या फर्ज हो सकता है। डॉक्टर तो भगवान का रूप है, उसका अगर गलती पे जो कि इस जांच से जब साबित हो जाएगा और इसके बारे में आपको खुद पता लग जाएगा कितना एक्शन दिए, जांच बता दी है। सर मुख्यमंत्री जी को भी बताया गया है क्या इसमें एक्शन सरकार? मैं डोंट वरी, मुख्यमंत्री जी को 20 के बाद मैं 4:30 पूरी ब्रीफिंग खुद दे रहा हूँ। मैं तो सीधा ही आ रहा हूँ ना सोलन से, दैट्स द ट्रबल। पर मेरे को पता लग गया इसका आते आते, इससे पूरी कार्रवाई की। डोंट। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में प्रसूता महिला मंजू शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में कुल्लू के ढालपुर मैदान से लेकर शहर के मुख्य बाजार तक सैकड़ों स्थानीय लोगों, महिलाओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों और मृतका के परिजनों ने विशाल रोष रैली निकालकर स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने घटना को लेकर गहरा रोष व्यक्त करते हुए मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही तथा पीड़ित
परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। रैली में शामिल लोगों ने हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि अस्पताल में प्रसूता को समय पर उचित चिकित्सा सुविधा, निगरानी और इलाज मिलता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। लोगों ने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में लापरवाही की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, लेकिन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ समय पर कार्यवाही नहीं होने से ऐसी घटनाएं दोहराई जा रही है। ढालपुर मैदान में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग एकत्र होने लगे। इसके बाद रोष रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकाली गई। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन से मांग की कि इस मामले को केवल विभागीय जांच तक सीमित न रखा जाए, बल्कि किसी स्वतंत्र एजेंसी या अस्तरीय समिति से जांच करवाई जाए ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके। रैली में शामिल लोगों का कहना है कि यह केवल एक परिवार का मामला नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा गंभीर विषय है। यदि सरकारी अस्पतालों में मरीज स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो आम जनता का विश्वास स्वास्थ्य सेवाओं से उठ सकता है। मृतका की पहचान मंडी जिले के सरार क्षेत्र के निवासी मंजू शर्मा के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार उन्हें प्रसव के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में भर्ती कराया गया था। प्रसव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिवार को उम्मीद थी कि मां और नवजात दोनों सुरक्षित है, लेकिन कुछ समय बाद मंजू शर्मा की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के बाद लगातार उनकी हालत खराब होती रही, लेकिन अस्पताल में मौजूद चिकित्सकीय स्टाफ ने स्थिति की गंभीरता को समय पर नहीं समझा। उनका कहना है कि मरीज बार बार असहजता, अत्यधिक कमजोरी, दर्द और अन्य शारीरिक समस्याओं की शिकायत करती रही, लेकिन इन शिकायतों पर अपेक्षित गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। मृतका के भाई दिनेश शर्मा ने भी आरोप लगाया है कि परिवार के सदस्य ने कई बार ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों को मरीज की बिगड़ती स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि परिवार लगातार अनुरोध करता रहा कि मरीज की विस्तृत जांच की जाए और विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुलाया जाए, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन मिलता रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि समय रहते आवश्यक उपचार और चिकित्सकीय निर्णय लिए जाते तो मंजू शर्मा की जांच बच सकती थी। यदि परिजन कोई बात रख रहे हैं जिसने कर सकते हैं, और मैं कहूंगी कभी भी परिवार जो वो झूठ नहीं कहेंगे, परिजन झूठ नहीं कहेंगे, तो हम आप सबके साथ खड़े हैं और हमें आशा है कि जो वो बेटी है उसे न्याय जरूर मिलेगा। और इस न्याय की लड़ाई में जहां जहां आप हमें बुलाएंगे हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। अच्छा, ऐसा है ना, देखो ये चीज आज की नहीं है, कई सालें हो चुकी है ये सब होते हुए। मुझे पता है, मैं प्रत्यक्ष हूँ गवाह। एक बार मेरी दीदी का मतलब वो सफाई कहते हैं जिसको, वो होना था, ठीक है। तो ये दो डॉक्टर हैं, दो वहाँ पे फीमेल डॉक्टर हैं और मेल डॉक्टर। आज से 2 साल पहले की बात है। तो मैं दीदी के साथ अंदर गई, डॉक्टर का बिहेवियर इतना गंदा था, मतलब मेरा अगर मैंने थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखा होता तो हंगामा उसी दिन हो जाना था। मैं वहां से बाहर आई, मेरी बेटी कोविड में सर्विस करती थी उस वक्त, जो इन्होंने कोविड वॉरियर रखे हुए थे। मैंने बेटी को फोन किया, मैंने कहा बेटा फिर मत बोलना कि मम्मी आपने यहाँ पे हंगामा किया, ठीक है। तो बेटी आई, जो काम उनको करना था, उनके स्टाफ को करना था, वो मेरी बेटी ने किया। रुई जो कॉटन होती है वो ऐसे फेंक के मारी और बोला कि साफ करो। अब आप खुद सोचो, एक हेल्दी महिला और वो लेटे लेटे अपना हाथ वहां तक कैसे पहुंचाए और उसको कैसे पता चले कि कितना साफ हुआ, है ना, सोचने वाली बात है। तो कहते इतने बड़े हो, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, पता नहीं चलता। नहीं मतलब ये डॉक्टर, इनको जबरदस्ती भेजा गया है क्या? इनको सैलरी नहीं मिलती क्या? ये खुश नहीं है क्या अपने प्रोफेशन से? आए क्यों फिर इस प्रोफेशन में जब ये इनके अंदर आत्मीयता नहीं है, प्रेम नहीं है? मैं आपको कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं सिर्फ परिवार की तरफ से, कि मेरे परिवार की है, तो मैं आप लोगों का सिर्फ धन्यवाद करने के लिए 2 शब्द कहूंगा कि जो मेरे छोटे भाई है, सब भाई आए हैं यहाँ पर 15-20, मैं आप सब लोगों का सिर्फ धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतना अपना कीमती समय देकर इतने दूर दराज से आए, मनाली से आए, लाहौर से आए, खराल से आए, सह से आए, सराज से आए,
आप लोग जो है अपना कीमती समय देकर अपनी गाड़ियां अपना खर्चा लेकर यहाँ जो हमारे परिवार के खातिर आए, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि और अपने ऊपर एक गर्व महसूस कर रहा हूँ, अपने परिवार के ऊपर भी गर्व महसूस कर रहा हूँ कि हमारे साथ जो है आप लोग इतनी जनता खड़ी है, तो हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमें गर्व हो रहा है। तो बाकी जो मैटर है सारी घटना का आपको एक एक घटना का आपको पता है। हमारा ये हम आपके माध्यम से यही चाहते हैं कि जो भी हमारे परिवार के साथ लापरवाही हुई है, अन्याय हुआ है, जो दोषी डॉक्टर हैं उनको लाइसेंस तो क्या रद्द कर दिया, इसको निकाला लिया जाए, इसको यहाँ से निकाल जाए। सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता है, हमें पता है 2-4 महीने 6 महीने केस चलते हैं दोबारा आ जाते हैं। ऐसे डॉक्टरों को जो है टर्मिनेट कर दिया जाए, उनको घर में बिठाया जाए ताकि उसकी सीख मिले। यहाँ डॉक्टर जो अनु है उसने इस तरह की लापरवाही की है और हमने पहले ही कहा है ये पहली घटना इनकी नहीं है। लंबे इंतजार के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून के आखिरकार हिमाचल प्रदेश में दस्तक हो चुकी है। इस बार मानसून सामान्य समय से करीब 5 दिन की देरी से प्रदेश में पहुंचा है, लेकिन इसकी शुरुआत काफी सक्रिय रही है। मानसून के प्रवेश करते ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। कई जिलों में दिन भर रुक रुक कर और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हुई, जिससे तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई और लोगों को भीषण गर्मी एवं उमस से राहत मिली। हालांकि बारिश के साथ ही जनजीवन भी प्रभावित होना शुरू हो गया है। कई सड़कें भूस्खलन और मलबा आने के कारण बंद हो गई है, बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है और नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और अधिक बारिश की संभावना जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दे दी है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार मानसून ने किन्नौर को छोड़कर कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा जिलों के अधिकांश हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वातावरण में पर्याप्त नमी और अनुकूल परिस्थितियां बनने के कारण अगले 2 से 3 दिनों के भीतर चंबा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन सहित प्रदेश के शेष जिलों में भी मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश में मानसून 20 जून को पहुंच गया था, जबकि इस वर्ष इसकी दस्तक लगभग 10 दिन की देरी से हुई है। इसके बावजूद मौसम विभाग का मानना है कि जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय रहेगा और कई इलाकों में अच्छी वर्षा भी देखने को मिलेगी। मानसून की सक्रिय शुरुआत को देखते हुए मौसम विभाग ने 1 से 4 जुलाई तक प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। विभाग के अनुसार 2 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 3 जुलाई को ऊना, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में अत्यधिक वर्षा की संभावना है, जबकि 4 जुलाई को कांगड़ा, मंडी और शिमला जिलों के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा 1 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी, 2 जुलाई को चंबा, मंडी और सिरमौर, 3 जुलाई को बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सोलन तथा 4 जुलाई को ऊना, हमीरपुर और कुल्लू जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लगातार वर्षा के कारण भूस्खलन, अचानक बाढ़, पेड़ गिरने, सड़क बंद होने तथा बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी घटनाएं सामने आ सकती हैं। मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में मानसून का असर स्पष्ट दिखाई दिया। कांगड़ा और मंडी में सुबह से ही घने बादल छाए रहे और दिन भर रुक रुक कर तेज बारिश होती रही। राजधानी शिमला में भी शाम के समय तेज वर्षा हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया और यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे वाहन चालकों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। लगातार बारिश से खेतों और बागानों में नमी बढ़ी है, जिससे किसानों और बागवानों को राहत मिली है, लेकिन दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश का असर अब सरकारी व्यवस्थाओं पर भी दिखाई देने लगा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की 1 जुलाई शाम 6 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 44 सड़कें यातायात के लिए बंद है, जबकि 254 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। राहत की बात यह है कि अब तक किसी भी पेयजल योजना के बाधित होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है और जलापूर्ति सामान्य बनी हुई है। संबंधित विभागों की टीमें लगातार बंद सड़कों को खोलने और बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। मौसम विभाग केंद्र ने इस वर्ष मानसून के पूरे सीजन को लेकर अनुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार जून से सितंबर के बीच हिमाचल प्रदेश के अधिकांश
अधिकांश हिस्सों में कुछ वर्षा दीर्घ अवधि औसत से कम रहने की संभावना है। हालांकि किन्नौर जिले के कुछ क्षेत्रों में, लाहौल स्पीति के कुछ हिस्सों तथा चंबा जिले के ऊपरी भागों में सामान्य वर्षा होने का अनुमान जताया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कुल वर्षा सामान्य से कम रहने की संभावना के बावजूद कुछ दिनों में अत्यधिक बारिश की घटनाएं देखने को मिल सकती है। बुधवार को मंडी शहर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। सुबह से ही शहर के ऊपर घने काले बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। फिलहाल व्यास नदी सामान्य जल स्तर पर बह रही है। मौसम विभाग और राज्य प्रशासन ने पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि खराब मौसम के दौरान नदी नालों के किनारे जाने से बचे, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही न करें, मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों का पालन करें। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक के साथ लगातार हो रही बारिश जहां एक और प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत दे रही है, वहीं दूसरी ओर यह बारिश हजारों दिहाड़ी मजदूरों के लिए मुसीबत बनकर सामने आई है। राजधानी शिमला में पर्यटन गतिविधियों पर निर्भर रहने वाले कई छोटे व्यवसायी और असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामकाज बारिश के कारण पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। सबसे अधिक असर शिमला के ऐतिहासिक लिफ्ट परिसर के भाव वर्षों से पर्यटकों और जरूरतमंद लोगों के लिए प्रैम्प और व्हीलचेयर उपलब्ध कराने वाले करीब 70 परिवारों पर पड़ा है। लगातार हो रही बारिश के चलते पर्यटकों की आवाजाही में भारी कमी आई है और इन कर्मचारियों का काम लगभग पूरी तरह ठप हो गया है। हालात ऐसे हैं कि कई कर्मचारी सुबह से शाम तक ग्राहकों का इंतजार करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन उन्हें पूरे दिन एक भी सवारी नहीं मिली। परिणाम स्वरूप उनकी दिहाड़ी पूरी तरह बंद हो गई और अब उनके सामने परिवार का भरण पोषण करना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। शिमला का लिफ्ट परिसर केवल शहर का प्रमुख प्रवेश द्वार ही नहीं बल्कि हजारों पर्यटकों की आवाजाही का मुख्य केंद्र भी है। यहाँ से हर दिन बड़ी संख्या में लोग मॉल रोड, रश मैदान, ऐतिहासिक शहर, सरकारी कार्यालयों, शहर के अन्य प्रमुख स्थलों तक पहुँचते हैं। विशेष रूप से बुजुर्ग, दिव्यांग, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के साथ आने वाले परिवार प्रैम और व्हीलचेयर सेवा का उपयोग करते हैं। पिछले कई वर्षों से नगर निगम की ओर से जारी अधिकृत परमिट के तहत स्थानीय कर्मचारी यह सेवा प्रदान कर रहे हैं। यह सेवा न केवल पर्यटकों की सुविधा का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि दर्जनों परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन भी है। लेकिन जैसे ही मानसून सक्रिय हुआ और लगातार बारिश का दौर शुरू हुआ, वैसे ही सेवा से जुड़े कर्मचारियों की आमदनी लगभग समाप्त हो गई है। लगातार खराब मौसम के कारण पर्यटक कम संख्या में शिमला पहुंच रहे हैं। जो पर्यटक आते भी है वे बारिश के चलते लंबे समय तक खुले स्थानों पर रुकने से बच रहे हैं। कई लोग खराब मौसम के कारण अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त कर वापस लौट रहे हैं। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिनकी आय पूरी तरह पर्यटकों पर निर्भर है। एक कर्मचारी ने बताया कि अपने परिवार के लिए अच्छी खासी दिहाड़ी कमा लेता था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। सुबह से शाम तक इंतजार करने के बावजूद कई कर्मचारियों को एक भी ग्राहक नहीं मिल रहा है। कुछ कर्मचारियों को यदि एक दो ग्राहक मिल भी जाते हैं तो उससे मिलने वाली आय परिवार का खर्च चलाने के लिए प्राप्त नहीं है। इन कर्मचारियों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उनकी आय पूरी तरह दैनिक कमाई पर आधारित है। उन्हें किसी सरकारी विभाग, निजी संस्था या नगर निगम से मासिक वेतन नहीं मिलता है। जिस दिन जितना काम मिलता है उसी दिन की कमाई से घर का राशन खरीदना पड़ता है। एक कर्मचारी ने भावुक होकर बताया कि उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। किसी के घर में बुजुर्ग माता पिता है जिनकी दवाइयों का खर्च भी उठाना पड़ता है, तो किसी के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं जिनकी फीस समय पर जमा करनी होती है। बरसात का मौसम हर वर्ष आता है, लेकिन इस बार पहली ही बारिश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पर्यटन पर निर्भर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कितने असुरक्षित है। अब वो खत्म हो गया। जैसे बारिश होगी तो बारिश में कौन आएगा, कौन ले जाएगा, कोई नहीं लेके जाएगा। हमारे को खाली आते थे बैठना पड़ेगा। तो आज हमारे को जो पहले वाला स्टॉक है वो 2 सीजन में कमाया है 200-400 रुपये दिन का, वो हमारे को खर्च करने की अनुमति करनी पड़ेगी। बाकी क्या करना है, बाकी कोई जरिया नहीं है हमारे पास। सड़क साहब के पास से बैठते जी और हमारा रोजगार धंधा चल पड़ता है जी। इनकी वजह से जी नगर निगम से हमने इशू कर रखा जी, करा दिए जी। तो हमारे को खाली आते से बैठना पड़ेगा जी। बाकी क्या जरिया है हमारे पास, कोई जरिया नहीं है जी। हम तो हमारा यही है जी, बच्चे घुमाने का काम है जी। हम लोकल है तो हम सिरमौर के रहने वाले, पर ये कि हम काफ़ी सालों से रह रहे हैं, 96 से काम कर रहे थे यहाँ पे।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े एक कथित वायरल वीडियो को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने ऊना में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस प्रकार का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, उससे सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई है और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। गुरमीत सिंह ने कहा कि पिछले कुछ समय से पंजाब के मुख्यमंत्री शराब को लेकर लगातार सुर्खियों में रहे हैं, जो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की गरिमा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो में दिखाई जा रही गतिविधि यदि सत्य है तो यह अत्यंत गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं के प्रति पूरे समाज में गहरी आस्था है और उनसे जुड़ी किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक गतिविधि स्वीकार नहीं की जा सकती। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि धार्मिक प्रतीकों और गुरुओं के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच करवाई जाए और यदि इसमें किसी प्रकार की आपत्तिजनक हरकत सामने आई है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। एक भगवंत मान जी का वीडियो सामने आया था जिसमें वो शॉर्ट्स और बिना पगड़ी के गुरु साहिबान के सामने खड़े होकर जो है वो ग्लास से छींटा मार रहे थे। जग जाहिर है कि भगवंत मान जो हैं वो पिछले 5 साल से लगातार अपनी शराब को लेकर और बल्कि उससे पहले जब वो लोकसभा में सांसद थे उसमें लेकर शराब की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। समय समय के ऊपर जो उनके कॉलीग्स हैं, उनके साथ वाले हैं, उन्होंने भी उनके साथ संसद में शिरकत करने से और साथ बैठने से मना कर दिया क्योंकि शराब की बदबू ही उनके पास से बहुत ज्यादा आती थी। उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी और कहा कि मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा आगे से। और अब वो इंसानों को छोड़ गुरुओं तक अपनी शराब को लेकर पहुंच गए और उन्होंने शराब के छींटे जो है वो गुरु साहिबान पे मारे, जो बिल्कुल गलत है। और अपने ग्लास से जो छींटे दिए वो एक तरह से सिख समुदाय के गुरुओं का अपमान है। सभी जो गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं या गुरुओं को मानते हैं उन सबका अपमान है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने जब जनवरी महीने के अंदर अकाल तख्त साहिब पे बुलाया गया, वहां जाके झूठ बोला कि वो मैं नहीं था, मनगढ़ंत जो है वो कहानी थी, वो शख्स ही मैं नहीं था, कोई और था, आप इसकी जांच कराइए। वहां पर जत्थे साहिबान द्वारा उनको 2 जो है वो जो फॉरेंसिक जांच कराने के लिए कहा गया और उन्होंने उस पर कहा कि ठीक है मैं इसको करवाता हूं। और एट द सेम टाइम जो था वो जत्थेदारों ने केंद्र से मांग करके उसकी एक जांच करवाई। उन्होंने इस तस्वीर को जो था वो कहा कि ये तस्वीर जो है AI जनरेटेड है, लेकिन 2 दिन पहले ये साबित हो गया कि भगवंत मान जो हैं वो एक झूठे मुख्यमंत्री हैं और वो झूठ की राजनीति कर रहे हैं। और जो गुरुओं के लिए उन्होंने कहा या गुरुओं के साथ जो किया वो बिल्कुल गलत है। जो जत्थेदारों के सामने उन्होंने कहा वो बिल्कुल गलत था। दिल्ली के अंदर 15 जून 2026 को गुरुग्राम के अंदर जो है वो उनका एक वीडियो जिसके अंदर उनके स्वपन शर्मा जी बैठे हुए हैं और उन्हीं के SP और एक अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं जिसके अंदर 10 लाख रुपए का लेन देन हुआ। स्वपन शर्मा जी जो वहां पर थे वो रात को लगभग 9:40 पे जो थे वो होटल क्राउन में पहुंचे, क्राउन प्लाजा में, और अपनी गाड़ी नंबर PB 65B G3157 में वहां पहुंचे। और उसके कुछ ही समय बाद उनके जो PSO थे जो सफेद महिंद्रा थार में गाड़ी नंबर PB 65B H 4664 में पहुंचे। इसके बाद वहां पर जो थे वो 3000 नंबर कमरे में ठहरे। लगभग उसी समय हरियाणा के एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ जसप्रीत डालीवाल उर्फ जस्सी काले रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो में जिसका नंबर था HR 24AH 3452 में एक बैग लेकर होटल पहुंचे। जसप्रीत बलविंदर सिंह के पुत्र हैं। वे मूलतः रूप से पंजाब के मखेड़ा गांव के निवासी हैं, लेकिन वर्तमान में अपनी पत्नी मनोज कौर के साथ सिरसा हरियाणा में रहते हैं। वहां पर वो जो है गली नंबर 8 के रहने वाले हैं। जसप्रीत सीधी जो है जशनशीप के कमरे 3000 में गए, जहां लगभग 40 मिनट तक उनकी बातचीत हुई। इसके बाद दोनों स्वपन शर्मा के कमरे में 3004 में पहुंचे और वहां करीब 15 मिनट तक देर रात तक बैठक चली।
बैठक के बाद जसप्रीत होटल से निकलकर गुरुग्राम के सेक्टर 46 स्थित जो है वो लूप गेस्ट हाउस में रात बिताने चले गए। निर्देश और 10 लाख का भुगतान अगली सुबह 16 जून को जसप्रीत सुबह लगभग 8:36 पे दोबारा क्राउन प्लाजा पहुंचे। वहां पर 9:45 बजे तक जो था वो सपन शर्मा, जगनदीप सिंह और जसप्रीत सिंह के रेस्टोरेंट में बैठने के जो है वो मीटिंग हुई और वहां पर आते वक्त जो है वो 10 लाख रुपए का भुगतान किया गया, जिसमें से 7 लाख रुपए का जो था वो EMI चुकाया गया और लगभग 2.5 लाख रुपए जो है वो पर्सनल अकाउंट में जमा कराए गए। इससे ये दर्शाता है कि भगवंत मान ने अपने उस जो फोटोग्राफ को था उसको छुपाने के लिए और उस फोटोग्राफ को गलत साबित करने के लिए 10 लाख रुपए का लेन देन किया और ये भुगतान सिर्फ इस बात के लिए किया गया। और जिन फॉरेंसिक रिपोर्टों से उन्होंने जो लैब से जांच कराई गई वो दोनों लैबें भी जो है वो फर्जी हैं। तो इस नैतिकता के आधार पर मैं ये समझता हूं कि उनको अपना इस्तीफा जो है वो पंजाब से मुख्यमंत्री के तौर पे दे देना चाहिए। राजधानी शिमला के गंज बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के समापन अवसर पर बुधवार को भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। धार्मिक उल्लास, भक्ति और उत्साह के सराबोर इस यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। पूरे मार्ग पर जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण और राधे राधे के जय घोष गूंजते रहे, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्ति में हो गया। रथ यात्रा का शुभारंभ विधि विधान के साथ राधा कृष्ण मंदिर परिसर से हुआ। भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के विग्रहों को सुसज्जित रथ पर विराजमान कर विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद वैदिक मंत्र उच्चारण, शंखनाद और घंटियों की मधुर ध्वनि के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान के रथ को खींचकर यात्रा का शुभारंभ किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान के रथ को खींचना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अवसर का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। रथ यात्रा मंदिर परिसर में शुरू होकर गंज बाजार, लोअर बाजार, चौड़ा मैदान चौक, शेरे पंजाब क्षेत्र से होते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंचे। यात्रा मार्ग पर जगह जगह श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए, पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया। कई लोगों ने अपने घरों और प्रतिष्ठानों के बाहर दीप, फूल, रंगोली से भगवान का अभिनंदन किया। पूरे मार्ग में भजन कीर्तन किया गया। यात्रा में शामिल श्रद्धालु हाथों में भगवा और धार्मिक ध्वज लिए हुए दिखाई दिए तथा गले में भगवान के नाम अंकित पटके धारण किए गए। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग पूरे उत्साह के साथ भगवान के भजन गाते हुए रथ के साथ चलते दिखे। श्रीमद् भागवत कथा के समापन अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, हवन का आयोजन भी किया गया। कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, धर्म, भक्ति, सेवा और मानव जीवन के आध्यात्मिक महत्व पर विस्तार से प्रवचन भी किए गए। कथा के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आहुति में भाग लेकर परिवार की सुख, समृद्धि, शांति और विश्व कल्याण की कामना की। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक समरसता और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं। नाम सुमन पाल दत्ता है। मैं श्री सनातन धर्म सभा का प्रचार मंत्री हूँ। श्री सनातन धर्म सभा पिछले 137 वर्षों से समाज में धर्म का कार्य करने में, सामाजिक कार्य करने में हमेशा तरह तरह के कार्यक्रम करती रहती है और उसी आयोजन में ये कार्यक्रम हो रहा है। गोड़िया मठ के लोग जो हैं वो आज इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। 25 जून से कार्यक्रम शुरू हुआ है। आज 5 जुलाई को समापन है, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जा रही है। सुबह देवन किया गया और उसके बाद एक विशाल भंडारा किया गया। आज लोगों में श्रद्धा है, आस्था है, मस्ती है, भावना है और उस भावना से लोग इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं किस तरह से मस्ती में झूम रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा हम साल में सिर्फ एक बार जन्माष्टमी में निकालते हैं। ये पहली बारी है कि ये जन्माष्टमी से पहले रथ यात्रा निकाली जाए, क्योंकि जो गोड़िया मठ के लोग आए हैं उनका विशेष मामले में वो था। आप ये देखिए कि श्री विष्णु पार्टी महाराज 12 लोगों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और रोज आप मंदिर में पूरा शिव मंदिर में जो कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यालय से शुरू होगी, सब्जी मंडी तक जाएगी और वहाँ से वापस आएगी और श्री मंदिर में पहुँचेगी। आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना विश्वास है, स्नेह है, उत्साह है, भावना है, उमंग है और लोग बड़ी आस्था से झूम रहे हैं। और हम विशेष आभारी हैं गोड़िया मठ के लोगों के जो स्पेशली शिमला आए
जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें सहयोग किया है।